किडनी रैकेट की करते हैं, जिसका भांडाफोड़ किया गया है। गुजरात के आणंद में 13 लोगों की किडनी निकालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आणंद के पेटला तहसील के पंडोली गांव में 13 गरीब लोगों को दिल्ली लाकर उनकी किडनी निकाल ली गई। पंडोली गांव के आमिर को अपने छोटे भाई की शादी के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, तो उसने गांव के ही रफीक नाम के एक युवक से संपर्क किया। रफीक सूद पर पैसे दिलाने की बात करके उसे आणंद रेलवे स्टेशन लेकर आया, फिर उसे नशीली चीज पिला दी जिससे वो बेहोश हो गया और उसे दिल्ली लाकर उसकी किडनी निकाल ली। आमिर जब गायब हुआ तो परिवार वालों ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस बीच एक युवक उसके घर आया और उसके परिजनों को करीब 3 लाख रुपए दिए और कहा कि आमिर ने ये पैसे दिए हैं। थोड़े दिनों के बाद आमिर लौटा तो फिर मामले का खुलासा हुआ। फिर पता चला कि आमिर ही नहीं, गांव के करीब 13 युवकों को ऐसे ही जाल में फंसाया गया और उनकी किडनी निकाल ली गई। ले गया था वहाँ पे, वो ऐसा बोलता था कि पैसा तुझे व्याजे दिलाऊंगा, तो व्याजे दिलाऊंगा ऐसा बोला। वहाँ पे गया तो 2 दिन रखा वहाँ दिल्ली, नहीं दिल्ली रखा 2 दिन, फिर मुझे बेहोश कर दिया। वहाँ पे गया हॉस्पिटल में तो बेहोश था मैं। वहाँ पे गया तो डॉक्टर ने बोला कि मैं सुन रहा था, बेहोश हुआ ना तो भी मैं सुन रहा था कि ओके है। तो वहाँ पे गया तो किडनी निकाल ली है मेरी। किडनी के बाबत में लास्ट 2 डेज से जो बातचीत हुई है उसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दाखिल की है। एफआईआर में जो लोग आरोपी तरीके दर्शाए गए हैं उनके विरुद्ध में और उसके साथ साथ दूसरे कौन कौन लोग इन्वॉल्वमेंट हैं और कौन कौन हॉस्पिटल हैं, ये सभी एंगल हम लोग इन्वेस्टिगेशन के अंदर ले रहे हैं। इसके लिए आणंद पुलिस के एक एसआईटी टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना की गई है। श्रीलंका के बाबत में जो बात है उसके अंदर अभी पूरा ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ये हम लोग उसके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वीजा वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उन लोगों का વધારે जो इंफॉर्मेशन है वो भी हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग कह पाएंगे कि गुजरात के बाहर या गुजरात में कहाँ लोगों का किडनी के बाबत में ट्रांजेक्शन हुआ है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में अमुक इसमें 1-2 एजेंट वगैरह है, उनका नाम अभी तक निकल गया है। उन एजेंटों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। संवाददाता अरविंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, पुलिस अधिकारी को जिनको हम सुन रहे थे वो बता रहे हैं कि 1-2 एजेंट्स के नाम निकलकर सामने आए हैं और आगे अब कार्रवाई की जाएगी। बड़ा सवाल ये है कि कितना बड़ा ये रैकेट हो सकता है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, गुजरात में कौन कौन लोग, कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, दिल्ली में कौन हो सकता है, कौन डॉक्टर है जो इस तरह से इस रैकेट में शामिल है, इन सबका पता लगाना होगा। तानिया, ये कहानी बड़ी दुखद है क्योंकि जिन लोगों ने भी अपनी किडनियां बेची हैं वो कहीं ना कहीं मजबूरी के कारण बेची है। किसी ने अपनी बच्ची की शादी करने के लिए किडनी बेची है, तो किसी ने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए किडनियां बेची है। लेकिन ये तमाम चीजों की अगर मैं अब बात करूं तो इसमें फिलहाल 4 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें एक जावेद दिल्ली वाला है, दूसरा एक शख्स है तेरू भाई और इसके अलावा एक डॉक्टर मुकेश चौधरी इस मामले में मेरे सामने आए हैं और इन लोगों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज किया गया है। और जो तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा दुखद पहलू यही है कि जिन लोगों ने अपनी किडनियां बेची है वो कहीं ना कहीं अपनी मजबूरी के कारण लाचार हुए। हालांकि आप कह रहे हैं कि मजबूरी के कारण कुछ लोगों ने अपनी किडनियां बेची, लेकिन अगर हम इस शख्स की बात करें जिसे नशीला पदार्थ खिलाकर ले जाया गया और उसे तो पता भी नहीं था कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी कि उसकी किडनी ही निकाल ली जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। उसको दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली ले जाते बस इस शख्स ने ब्याज पर पैसे लिया था और उसके बाद उस पैसे की वसूली के लिए पैसा जो देनदार था उसके पास जब ये शख्स पहुंचता है तो उसके बाद उसको दिल्ली ले जाया जाता है और पैसे का लालच देकर और उसको ट्रेन में बिठाया जाता है। बाद में इस शख्स को एक पान खिलाया जाता है और बेहोश हो जाता है और ये शख्स जब इसकी नींद खुलती है तब ये दिल्ली के किसी होटल में नजर आता है और वहाँ एक जावेद नाम के शख्स से मुलाकात हुई और जावेद ने इसको एक शीशी सुनाई। इसके बाद ये फिर बेहोश हो गया और दूसरे दिन जब इसकी नींद खुली तब इसको ये पता चला कि इसकी किडनी निकाली जा चुकी है। अरविंद, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब पुलिस जांच को आगे बढ़ाएगी। कौन कौन लोग इस किडनी रैकेट में शामिल हैं उनका पता लगाने की कोशिश पुलिस सब कर रही है। एक छोटे